नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11 की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो आपने देखा कि हम इस टॉपिक को यहाँ पर अपने 2 सेशन से पढ़ रहे हैं और इसमें हमने काफी सारी चीजें जो है पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था वो था अलंकार की परिभाषा कि अलंकार होते क्या है, अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर रिवाइज भी किया था अलंकार को। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अलंकार जो हमारा शब्द है ये दो तरह के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है अलम और दूसरा है कार। तो अलम का अर्थ होता है जहां पर आभूषण और आपका और कर का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। तो हमने यहाँ पर बताया कि अलम यानी कि जिस प्रकार से एक नारी जो है अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को प्रयोग में लेकर आती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो भी शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अलंकार कहते हैं। तो देखिए लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था अलंकार में। सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया था कि अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो हमने यहाँ पर अलंकार के मुख्यतः 2 भेद आपको बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जिसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा शब्दालंकार होता है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो शब्दालंकार में हमने पहले यहाँ पर डिस्कस किया कि जहां पर शब्दों से मिलकर, देखिए जो शब्दालंकार होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द और अलंकार। ठीक है, 2 शब्दों के। और जो शब्दालंकार है यानी कि इसमें जो शब्द है, कोई भी जो शब्द होता है उसके मुख्यतः 2 रूप होते हैं। 2 रूप कौन कौन से होते हैं? एक होता है ध्वनि, यानी कि आप उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, उसकी लय कैसे आ रही है, उसमें से किस तरह की ध्वनि निकल रही है, किस तरह के स्वर उसमें से निकल रहे हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। और एक हो गया उस शब्द का अर्थ, यानी कि उस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर जो एक तरह से शब्दालंकार की जो सृष्टि हमने की वो हमने कही कि वो ध्वनि के आधार पर होती है। ठीक है, इस अलंकार में हमने कहा वर्णों की लयात्मकता और संगीतात्मकता होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्लियर किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, जिनको लास्ट सेशन तक हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और तीनों के तीनों जो अलंकार हमने यहाँ पर पढ़े थे शब्द अलंकार, तीनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई थी। जैसे हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार की मैंने यहाँ पर विशेषता बताई थी कि अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहां एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर वर्ण की नहीं, एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। ठीक है, यानी कि एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होगी, उसका जो मीनिंग होगा वो हर बार अलग होगा, और इस तरह से क्या होगा? वहां पर यमक अलंकार होगा। ध्यान से समझिएगा, अनुप्रास में अनु का अर्थ बार बार, वर्ण प्रास का अर्थ वर्ण, एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार, और आपके यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार। और उसके बाद हमने पढ़ा था श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, चिपका हुआ, मिला हुआ। शब्द एक होता है, अर्थ उसके 1 से अधिक होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? शब्दा अलंकार का तीसरा भेद श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर तीनों अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आपको क्लियर कर दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हैं कि तीन एग्जाम्पल लगभग, और एक और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिया था, तो लगभग 4 तरह के अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर मैंने इसे क्लियर किया था। और उसके बाद मैंने अनुप्रास अलंकार के भी भेद यहाँ पर बताए थे।
क्योंकि आप क्लास 11th में है। वैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये एक तरह से आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि आप हिंदी में व्याकरण में आप ये अलंकार नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप काव्य पढ़ रहे होते हैं, जब आप कविताएं पढ़ रहे होते हैं, जब आपको काव्यगत विशेषताएं लिखनी होती है, वहां पर अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है और वहां पर आपको काव्यगत विशेषताएं देने के लिए आपको अलंकारों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और तो मैंने यहाँ पर बताया कि इसमें मैंने और भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, ये हमने अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद यहाँ पर पढ़े और उनको मैंने अच्छे से क्लियर किया आपके लिए। फिर हमने देखिए यमक अलंकार बताया, तो यमक अलंकार में भी जैसे मैंने बताया था कि शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ठीक है, एक शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग किया जाएगा और उसके मीनिंग जो है वो हर बार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यमक अलंकार बताया था और इसमें भी कुछ एग्जाम्पल, फिर श्लेष के भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, श्लेष अलंकार के भी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। तो ये लास्ट सेशन तक हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था अपना पूरा टॉपिक। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर अर्था अलंकार। अर्था अलंकार में मैंने यहाँ पर आपको बताया, जैसे ये बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हमने कहा किसी भी शब्द के दो रूप होते हैं, एक होता है आपका ध्वनि और दूसरा होता है आपका अर्थ। ध्वनि के आधार पर, यानी कि शब्दों का उच्चारण कैसा है, शब्दों की लय कैसी है, शब्दों की संगीतात्मकता कैसी है, शब्दों का स्वर कैसा है, उसके हिसाब से हमने 3 भेदों में बांटा यहाँ पर शब्दालंकार को। ठीक है, अब हमारा है अर्थालंकार, यानी कि जहां पर काव्य में शब्द, वहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पर काव्य में शब्द के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे कहते हैं अर्था अलंकार। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें वैज्ञानिकों के बहुत सारे अलग अलग मत थे। किसी ने कहा कि इसके 25 भेद होते हैं, किसी ने कहा 23 भेद होते हैं, किसी ने कहा 125 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने यहाँ पर 5 भेदों को ही डिस्कस करना है, जिसमें से हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को लास्ट सेशन में जो है डिस्कस कर लिया था। क्या कुछ पढ़ा था हमने उपमा अलंकार में, जरा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। उपमा अलंकार, देखिए उपमा अलंकार में मैंने आप लोगों को बताया था, उपमा का अर्थ होता है तुलना। ठीक है, क्या करना, तुलना करना। जब थोड़ा बहुत हम समानताएं देखते हैं, यानी कि किसमें, गुण में, आकृति में, स्वभाव में, जब हमें थोड़ा सा समानताएं दिखाई जाए तो दो भिन्न वस्तुओं का भी हम कंपेयर करने लगते हैं। हम कहते हैं ये बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है। ठीक है, तो यही जो एक वस्तु या प्राणी की तुलना हम दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से जब करने लगते हैं तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं इसमें। तो उसके लिए एग्जांपल्स मैंने देखिए यहाँ पर बताए थे, हरिपद कोमल कमल, और अगला एग्जाम्पल था चंद्रमासा सुंदर, मुख चंद्रमासा सुंदर। और इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो है उपमा अलंकार जो होते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि आपका जो वाक्य होगा ना वो 4 पार्ट्स में होगा, 4 भागों में लिखा जाएगा। उपमान, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होगा, यहाँ पर जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, जिसकी उपमा की जाए, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख की तुलना की जाए तो मुख है उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो है उपमान, चंद्रमा सा सुंदर। ठीक है, चंद्रमा है उपमान, सा सुंदर, दोनों ही क्या है, सुंदर है, यानी कि दोनों के बीच में जो कॉमन चीज है वो है सुंदरता। ठीक है, यानी कि सुंदरता क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। चंद्रमासा, सा यानी कि उसके जैसा बताने वाला शब्द जो है, वाचक शब्द जिसको हम कहते हैं वो है सा। तो इस तरह से हमने कहा कि यहाँ पर जो उपमा अलंकार है उसके 4 भाग होते हैं और चारों भागों को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा था, चारों अंगों को, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, और एक प्यारा सा एग्जाम्पल इसके लिए लिया था जो कि आप लोगों को आसानी से यहाँ पर समझ में आ गया होगा और पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके यहाँ पर बताया था कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो,
ठीक है, हृदय को कंपेयर किया है किससे? सागर से। हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। हृदय और मन दोनों ही क्या है? उपमेय है। दोनों की तुलना किससे की है? एक की सागर से की है, एक के गिरि से की है, तो दोनों ही उपमान है। एक को कहा है गहरा है, ठीक है, तो गंभीर है, तो वो क्या है? दोनों के बीच साधारण धर्म है। एक को कहा है ऊंचा है, तो वो दोनों के बीच में साधारण धर्म है। ठीक है, जो दोनों में सा शब्द का प्रयोग किया गया है वो वाचक शब्द है। इन दोनों के कंपैरिजन को बताने वाला शब्द है, तो उसको कहा है वाचक शब्द। इस तरह से ये भी लास्ट सेशन में क्लियर कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए रूपक अलंकार में हम आए थे। रूपक अलंकार भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। अगर आप ध्यान से पढ़े, सारे अलंकार बहुत ही मजेदार है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अगर ध्यान से पढ़े, क्योंकि जहां काव्य होता है वहां तो रस और आनंद होता ही है। तो अगर आप काव्य की चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में तो मजा आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा समझना भी है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, लगभग सेम सेम चीजें होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया, ठीक है ना, कि कहां पर क्या होता है। जैसे हमने कहा उपमा में होता है कंपेयर, तुलना कर दी जाती है। किस आधार पे? जब हम देखते हैं कि किसी भी सामान्य सी वस्तु का गुणधर्म थोड़ा सा किसी विशिष्ट वस्तु से मिलने लगता है, तो हम उन दोनों का कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है ना। अब देखिए चंद्रमा सा मुख, कहाँ चंद्रमा कहाँ मुख, लेकिन हमने दोनों का कंपेयर किया कि चंद्रमा सा सुंदर मुख। ठीक है, तो ये यहां पर होता है उपमा अलंकार। फिर आता है रूपक। अब देखिए हम वहां पर कंपेयर करते करते कहाँ चले गए, तुलना करते करते कहाँ चले गए कि हमने उपमेय को ही उपमान बता दिया। यानी कि हम जिसकी तुलना कर रहे थे ना, अब यहाँ पर तुलना करना छोड़ दिया, आप कह दिया वही है भाई। ठीक है, अरे ये वो, जैसे हम कहते हैं ये उसके जैसा लग रहा है, तो जैसा नहीं है, अब तो हम कहते थे ये तो वही है। जैसे राम रतन धन पायो, राम रतन। ठीक है, उसके बाद क्या कहा था हमने, और भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, भगवान के चरण कमलों की तुलना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बहुत सारे यहाँ पर आपको और भी एग्जाम्पल्स दिए थे, और इसमें आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर जो हमने ये चीज पढ़ी, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर बताया कि राम रतन जो है उपमेय है, और उसमें क्या कर दिया है, उपमान का आरोप कर दिया गया है, डायरेक्टली कह दिया गया है कि ये तो वही है। और अब उन दोनों में क्या है, अभिन्नता दर्शाई जाती है, यानी कि अब हमें लगता नहीं है कि ये दोनों कुछ भिन्न है, कुछ डिफरेंट है, ये दोनों बिल्कुल सेम हमें लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था। और अब हम आते हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। अब हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। अब देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, समझना है। जैसे बार बार कह रही हूं, उपमा अलंकार में तुलना, और उत्प्रेक्षा अलंकार में तो उपमेय को उपमान ही कह दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में अब देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि समानता होने के कारण। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में समानता होने के कारण, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए। यहां क्या की जाती है, कल्पना की जाती है या संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, किसमें, उपमान, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, और दूसरी बात मान लिया जाता है। तो आप जहां पर भी इस तरह के शब्द देखेंगे, कौन से, मनु, जनु, जनहु, मानहु, मानो, निश्चित, ईव, ये ज्यों, तो ये सारे शब्द जहां पर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मान लिया जा रहा है। किसके कारण, समानता होने के कारण। ठीक है, मान लिया जा रहा है। तो जहां पर मानो, जानो, जनू, मनहु, निश्चय, ईव, ठीक है, ये शब्द होंगे। यहाँ पर आप बिना किसी चीज पर ज्यादा फोकस किए आप तुरंत वहां पर लिखेंगे कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मान लिया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना की जाती है। ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में। अब ये वाला मैं कौन सा है, ये मैं वाला मैं है। जब हम अपने आप के लिए मैं शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ले चला साथ में तुझे कनक,
ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, क्योंकि सोने का सबको डर रहता है ना, सबको क्या लगता है, डर रहता है सोने का, तो वो कहते हैं कि ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला। मनुष्य के लिए कहा गया कि वो धतूरे को इस तरह से लेकर जा रहा है, छुपा छुपा कर, जैसे किसी भिखारी को कोई सोना मिल गया हो, ठीक है ना। जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला, ज्यों, ठीक है। जहां पर इस तरह के शब्द होंगे आप बिना सोचे विचारे वहां पर बिल्कुल वहां पर आप बता देंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जैसे क्या कहा, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक का अर्थ धतूरा है, तो कवि क्या कह रहे हैं कि वो धतूरे को ऐसे लेकर चले हैं जैसे मानो कोई भिक्षुक स्वर्ण लेकर जा रहा हो। अब देखिए, एक भिखारी है, अगर उसको 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए मिल जाए, लेकिन उसके अलावा उसको सोना मिल जाए, तो वो कैसे लेकर जाएगा उसे। तो बिल्कुल धतूरे को उसी तरह से मैं लेकर जा रहा हूं, छुपाकर, संभाल कर। तो काव्य में, काव्यांश में जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, एवं कनक में उपमेय यानी कि स्वर्ण के, स्वर्ण होने का, जैसे धतूरा जैसे सोना हो, ठीक है, ऐसा का ऐसे लेकर जा रहा है जैसे कि धतूरा सोना हो, यानी कि उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जा रही है, यानी कि धतूरे में सोने की कल्पना कर ली जा रही है, जैसे वो सोना हो ऐसे लेकर जा रहा है, ठीक है। तो उपमान के होने की कल्पना हो रही है, अतः यहाँ उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, जैसे हम कहते हैं कि बड़े सुंदर नैन हैं, बड़े सुंदर नेत्र हैं, कमल के समान है, ठीक है। तो नेत्र मानो कमल है। जहां मानो शब्द मैंने कहा कि आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ रहा है कि वहां पर इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर डेफिनेटली जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेत्र मानो कमल, अब नेत्र जो है यानी कि वो उपमेय है, कमल यानी कि उपमान के होने की कल्पना, कि वो इतने सुंदर हैं मानो वो कमल ही हो, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और इसमें आप और भी, जैसे मैंने यहाँ पर इसका एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल बताया था, क्या क्या बताया था मैंने एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, लगा उनका मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से, यहाँ पर क्या कहा है कि इतना ज्यादा गुस्सा आ गया और ऐसे तन कांपने लगा, ऐसे शरीर कांपने लगा गुस्से से, जैसे हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जब बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, तूफान आने लगता है, तो लहरें भी जोर जोर से एक तरह से उड़ने लगती हैं। तो ऐसा लगता है जो बिल्कुल शांत अवस्था में, सुप्त अवस्था में, सोता हुआ अवस्था में जो सागर था, उसमें क्या हो रहा है, भयंकर लहरें जो है उठने लगी हैं, किससे, तूफान से, हवा से। तो इस तरह से उनका तन क्रोध से कांपने लगा। तो मानो शब्द का प्रयोग जहां पर होगा, यानी कि मान लिया जाएगा, वहां पर क्या होगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्लियर हुआ ये सभी को। मैंने यहाँ पर अभी तक 3 चीजें अर्थालंकार में करवाई है, जो है आपका पहला उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज नहीं करेंगे, और
कोई भी चीज जो है उसके एक तरह से बेस को पकड़ेंगे, यानी कि आपने क्या इसमें मेन चीज आपको समझ में आई, उस चीज को पकड़कर आप उसको समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, जो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति यानी कि जब हम किसी भी वस्तु का के बारे में, वस्तु का वर्णन, किसी भी व्यक्ति का वर्णन, किसी के भी बारे में जब हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं कि उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। बहुत ज्यादा बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे काव्य होते हैं, उनमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे चीजों को लिखा जाता है, ऐसे ऐसे चीजों को बताया जाता है। देखिए वो सिर्फ क्यों होता है, ये सब क्यों है? ये काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए, उसमें रस उत्पन्न करने के लिए ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो कहीं पर जो है जब चीजों के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है, जिस पर यकीन करना, क्या सच में ऐसा हो सकता है? जैसे हमने कहा बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब देखिए हमने अंबर को ही पनघट कह दिया, तारों को एक तरह से घड़ा बना दिया। ठीक है, जो भोर है उसको एक महिला बना दिया, युवती का रूप दे दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम एक तरह से यकीन नहीं कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, वो हमारी कल्पनाएं होती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के एग्जाम्पल को आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से, आगे नदियां पड़ी अपार। ठीक है, अब देखिए जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए और वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, और इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। ऐसे तथ्य बोले जाते हैं कि जो नहीं हो सकते, यानी कि जिन पर यकीन भी नहीं किया जा सकता और जो हो भी नहीं सकते। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, बहुत बड़ी नदी है सामने, और जो घुड़सवार है, घुड़सवार कौन है? राणा। ठीक है, महाराणा प्रताप जी हैं। तो वो सोच रहे हैं इतने में ही कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, और सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अभी तक राणा जी सोच ही रहे हैं, महाराणा प्रताप जी वो सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी नदी है और ये घोड़ा इस नदी को पार कैसे करेगा। तो तब तक वो सामने क्या देखते हैं कि घोड़ा उस पार खड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई लॉजिक है इस बात में कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तब तक जो चेतक था, उनका घोड़ा था, वो उस पार पहुंच चुका था। यानी कि राणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के सोचने की प्रक्रिया अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही चेतक नदियां पार कर चुका था। ठीक है, तो ये घोड़े चेतक के लिए अतिशयोक्ति है, यानी कि उसके बारे में, उसकी प्रतिभा के बारे में, उसके काम के बारे में, उसकी फुर्तीलापन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, लोक सीमा में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया है। लोक सीमा यानी कि जो लोगों की समझ में आए, थोड़ा सा लोगों के पल्ले पड़े, उससे काफी ज्यादा ये बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसीलिए इसे अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, वो भी हमारा हनुमान जी की। देखो, ये देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखिए किसी भी नगर की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए हम क्या कहते हैं कि ये तो इतना साफ सुथरा सुंदर है, ऐसा लग रहा है साक्षात स्वर्ग है। ठीक है, तो ये कहना तो बनता है कि ये स्वर्ग के समान लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट कह दिया, उसकी सुंदरता का वर्णन ऐसे कह दिया कि देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी कि इतनी ज्यादा सुंदरता, ऐसा लग रहा है कि वो उठकर सीधे स्वर्ग पहुंच गई है, स्वर्ग में जा रही है गगन से मिलने के लिए। इतनी ज्यादा उसकी सुंदरता है। अब कितनी भी सुंदरता हो, सिर्फ कंपेयर ही तो कर सकते हैं। इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना कि आम लोगों को समझ ही ना आए, किसी को डाइजेस्ट ही ना हो, किसी को एक तरह से लगे ही ना कि यहाँ पर
ऐसा भी हो सकता है, यानी कि यकीन करना इम्पॉसिबल हो जाए कि यकीन ना कर पाए हम किसी चीज पर, तो उसको कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में, जैसा देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया है, साकेत नगरी है, और ये सुंदरता, ये वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। जैसे हम जानते हैं कि जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल है इसमें जिसको हम करेंगे, इसको मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। हनुमान जी की पूंछ में, हनुमान जी की पूंछ में, या हनुमान की पूंछ, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई। लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए ये पंक्ति कब की है, जिस टाइम पे जो है हनुमान जी सीता माता को खोजते हुए अशोक वाटिका में पहुंचे थे। तो अशोक वाटिका में पहले वो सीता माता से मिले और उन्होंने देखा, क्योंकि वो है तो हनुमान जी ही, तो उन्होंने देखा वाह क्या सुंदर अशोक वाटिका है, कितने सुंदर सुंदर फल है, कितने सुंदर सुंदर फूल है, कितना सुंदर बगीचा है। देखिए एक तो उन्हें भूख लगी ही थी क्योंकि इतने बड़े समुद्र को पार करके आए हुए थे, और दूसरा जो है रावण के प्रति मन में क्रोध था। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर मिक्स हो गई और उन्होंने माता से परमिशन ली। उन्होंने कहा कि माता मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इस अशोक वाटिका के कुछ फल को खा सकता हूँ? तो माता ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप बिना किसी से पूछे उसके उसके जगह के आप फल फूल नहीं खा सकते हैं, तो आप जो नीचे गिरे हुए फल होंगे उनको जरूर आप खा सकते हैं, वो आप खा लीजिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि हनुमान जी तो थे गुस्से में, ठीक है ना, और साथ ही बहुत सारे फल फूल भी थे वहां पर, तो उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी अशोक वाटिका को जो है उजाड़ दिया। यानी कि बहुत सारे राक्षस भी उनसे लड़ने के लिए आए, सबको मार गिराया, कोई पेड़ तोड़ डाला, कोई पेड़ जड़ से उखाड़ डाला, या किसी के फल गिरा दिए, किसी का कुछ कर दिया, बहुत सारा नुकसान कर दिया। और तब जाकर रावण के पास उनको लेकर जाया गया। तो रावण ने कहा कि ये बंदर जो है बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है। उन्होंने इसी तरह से कहा कि ऐसा करो कि इसकी पूंछ में जो है आग लगा दो। ठीक है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है। तो उन्होंने उनकी पूंछ में जैसे ही आग लगाई, और वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करते जाते हैं, और उछल कूद करने से क्या होता है, धीरे 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 जो उनकी पूंछ में लगी हुई आग थी वो पूरी लंका में फैल जाती। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। लेकिन जब इसमें कहा कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब तो यहाँ कहा है कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी नहीं पाई है। ठीक है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो पूंछ में तो आग लग नहीं पाई है, तो सारी लंका कैसे जल गई? ठीक है, तो ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि हमें पंक्तियों को क्या करना है, सुंदर बनाना है, काव्य को सुंदर बनाना है, ताकि लोग रुचि के साथ पढ़े, इंटरेस्ट के साथ पढ़े। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर क्लियर होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार क्या होता है? देखिए आपने कई बार देखा होगा कि जो कवि होते हैं उनकी कल्पनाओं की जो उड़ान होती है वो कहीं पर खत्म नहीं होती। अगर आप देखेंगे कि कोई भी कवि यदि नदी के किनारे खड़ा है ना, तो वो उस नदी पर ही कविता लिख देगा।
अगर वो खेत की मुंडेर पर खड़ा है तो वो खेत में खड़ी खड़ी फसल पर कविता लिख देता है। यदि वो किसी पहाड़ पर बैठा हुआ है तो उस पहाड़ की चोटी पर एक तरह से कविता लिख देता है। यदि किसी वन में बैठा है, किसी उपवन में बैठा है तो वहां का जो नजारा है उस पर वो कविताएं लिख देता है। तो कवि जो होते हैं उनकी कल्पनाओं की उड़ान बहुत ही ऊंची होती है। आकाश से लेकर रात के चंद्रमा से लेकर तारों से लेकर वो किसी भी स्थान पर अपनी कल्पनाओं की उड़ान को उड़ने से नहीं रोक सकते हैं। और कई बार इसी कारण वो क्या कर देते हैं, अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए उन सब निर्जीव वस्तुओं का, यानी कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन सब का क्या करते हैं, मानवीयकरण कर देते हैं। यानी कि वो बताते हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो यहाँ पर सजीव की तरह व्यवहार करने लगी है और इससे क्या होता है, काव्य में सुंदरता आती है और इसी को मानवीयकरण अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हैं चंद्रमा लिख सकते हैं, तारे लिख सकते हैं, ठीक है, और खेत खलिहान लिख सकते हैं और बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे बादलों के ऊपर मेघ आए बड़े बंठन के सवर की। अब मेघ कौन है, बादल है, लेकिन उनका मानवीयकरण किया गया है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे झुककर गुहार लगाई। बूढ़े पीपल को क्या यहाँ पर बूढ़े पीपल का भी मानवीयकरण किया गया है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको मानवीयकरण अलंकार देखने को मिलेंगे, जहां पर कविता को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए, भाषा की सुंदरता के लिए किस तरह से उसको अलग अलग तरह के अलंकारों से सजाया जाता है, जिनमें से एक है मानवीयकरण अलंकार। तो क्या होता है कि मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए और वहां मानवीयकरण अलंकार आता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखिए, हंसना मुस्कुराना ये सब जो है केवल मनुष्य ही कर सकता है। ये वाली प्रक्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकता है। अब देखिए, आपने देखा नहीं होगा कभी भी कोई पेड़ जो है मुस्कुरा रहा है या कोई फूल मुस्कुरा रहा है। देखिए, हमें फूल को देखकर लग सकता है कि वाह ये कितना सुंदर लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन वो सच में मुस्कुरा रहा है ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो ये जो हंसने की मुस्कुराने की प्रक्रियाएं हैं ये केवल मानव कर सकते हैं, ना कि प्राकृतिक चीजें। लेकिन असलियत में यह संभव भी नहीं है। और लेकिन यहाँ पर जब सजीव भावनाओं का वर्णन इन चीजों में किया जाता है तो तब इसे मानवीयकरण अलंकार कहा जाता है। और ये उदाहरण आपका मानवीयकरण अलंकार के अंदर आता है, यानी कि उसमें मानवीय भावनाओं का एक तरह से वर्णन किया जाता है। ठीक है, और इसमें आपको एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ये भी बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है जो हमारी क्लास की ही कविता है कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ऊपर के उदाहरण में दिया गया है कि बादल जो है बड़े सजकर सवर कर आ रहे हैं। तो मनुष्य एक तरह से बनना सजना ये सब मनुष्य की क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पर बादलों को बताया गया है कि वो बड़े बंठन के सवर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मानवीयकरण अलंकार के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन किसी भी चीज में किया जाता है तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। और इसके लिए देखिए, मैंने आपको एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पर बताया था, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पर डुबो रही। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, जैसे अंबर पनघट, ठीक है, तारा घट, वो सब क्या था हमारा, रूपक अलंकार था। वो क्या था हमारा, रूपक अलंकार था, जिसमें हमने रूप दे दिया गया था। जैसे हमने अंबर को पनघट का रूप दे दिया, तारों को घड़ों का रूप दे दिया। लेकिन लास्ट वाला जो शब्द था कि जैसे हमने कहा अंबर पनघट पर डुबो रही
ताराघट, उषा, नागरी। तो यहां पर क्या कहा, अंबर पनघट पर डुबो रही, अंबर पनघट रूपक अलंकार, ताराघट रूपक अलंकार, लेकिन उषा नागरी ये है आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये क्या है आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये कैसे है मानवीकरण अलंकार, हमने कहा अंबर पनघट पर डुबो रही ताराघट उषा नागरी। उषा कौन है, जो प्रातःकालीन सवेरा होता है, जैसे मैंने बताया कि जो सूर्य उदय से ठीक पहले का समय होता है, जिस टाइम पे आप देखेंगे आसमान लाल रंग का होता है, हल्का सा जहां से सूर्य उदय होने वाला होता है, आसमान जो है हल्का लाल रंग का होता है, उसको कहते हैं उषा काल। प्रॉपर सूर्य की किरणें अभी निकली हुई नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा तैयारी में होती है बिल्कुल, तो उसे कहते हैं उषा काल। और उसको एक नव युवती का रूप यहाँ पर दिया है, जो सुबह सुबह जाकर तारों रूपी अंबर में, जो तारों रूपी जो पनघट रूपी अंबर है, उसमें तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य की रोशनी, जैसे जैसे सूर्य की किरणें पहले निकलेंगी, सूर्योदय जैसे जैसे होगा, उससे पहले क्या होगा, धीरे 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 सारे तारे छुपने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सारे के सारे अलंकारों को, जो कि शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हमने अलंकार टॉपिक यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है इससे रिलेटेड प्रश्न है कि किसमें कौन सा अलंकार होगा, किस तरह का अलंकार होगा। तो इसको आप, ये जो होमवर्क है ये आप करें अपनी पाठ्य पुस्तिका से। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका लें, आरोह पाठ्य पुस्तिका जो आपकी है भाग 1, उसमें से जितनी भी कविताएं हैं उनमें से आप देख सकते हैं, छांट सकते हैं, पंक्तियां पढ़ सकते हैं, और उन पंक्तियों में से आप छांट सकते हैं कि इनमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो लगभग मैंने आपको सारे के सारे जो अलंकार हैं, आपके शब्दालंकार के 3 भेद, अर्थालंकार के 5 भेद, तो टोटल 8 अलंकारों को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अभी भी यदि आपको कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसे आप नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। और बाकी हमारा सेशन यहाँ पर आज समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।